नरेंद्र मोदी खुद उस रथ यात्रा का जो व्यवस्था देख रहे थे। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है रामलला की, तो पूरा विपक्ष उलझा हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, मायावती, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। ये सब लोग पहुंचते हैं, सरयू में डुबकी लगाते हैं, रामलला के दर्शन करते हैं। अगर वहां पर मस्जिद भी बनेगी तो उसका भी स्वागत वो करेंगी। मुस्लिमों में गलत संदेश ना चला जाए, ये 22 तारीख को नहीं जाएंगे। विपक्ष परेशान है। नमस्कार, मैं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं पॉइंट ये है। पॉइंट यह है, मैं आज हम बात करने वाले हैं अयोध्या की। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है रामलला की, और उसको लेकर पूरे देश भर में अयोध्या में तैयारियां चल रही हैं, उत्सव सा माहौल है। लेकिन इस बीच पूरा विपक्ष, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को देखें और दूसरी तरफ पूरे विपक्ष को देखें, तो पूरा विपक्ष उलझा हुआ नजर आ रहा है। ये उलझन क्या है, विपक्ष की इस उलझन के पीछे की वजह क्या है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, एक एक करके पहले हम हिंदी पट्टी की बात करते हैं। खास तौर पर अगर हिंदी पट्टी की बात करें, मतलब जो हिंदी भाषी राज्य है, सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करें। अखिलेश यादव को प्राण प्रतिष्ठा में जाने का निमंत्रण मिला, तो अखिलेश यादव ने बाकायदा ये बात कही, निमंत्रण मिला इसके लिए धन्यवाद जताया, और ये भी कहा कि वो मंदिर में दर्शन करने सब परिवार जाएंगे, लेकिन 22 तारीख को नहीं जाएंगे। और वहीं देखिए, दूसरी तरफ शिवपाल यादव की अगर बात करें, शिवपाल यादव से मेरी खुद बात हुई, तो उन्होंने भी यही कहा कि वो 22 जनवरी के बाद सब परिवार दर्शन करने जाएंगे। मायावती की अगर बात करें तो उन्होंने कहा निमंत्रण उन्हें मिला है, उसके लिए उन्होंने धन्यवाद किया, और ये भी कहा कि शुभकामनाएं भी दी, और उन्होंने कहा कि वो धर्मनिरपेक्ष है, अगर वहां पर मस्जिद भी बनेगी तो उसका भी स्वागत वो करेंगी। अब सबसे ज्यादा जो पसोपेश में है वो कांग्रेस है। देखिए, कांग्रेस की जो प्रदेश इकाई है, उसके अध्यक्ष अजय राय है, ये तमाम लोग सरयू में पहुंचे। दीपेंद्र हुड्डा भी इनके साथ थे, हरियाणा के सांसद है, राज्यसभा सांसद है, पहले लोकसभा सांसद रह चुके हैं दीपेंद्र हुड्डा। अजय राय, दीपेंद्र हुड्डा, ये सब लोग पहुंचते हैं, सरयू में डुबकी लगाते हैं, रामलला के दर्शन करते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश कांग्रेस इकाई को पता है कि अगर यूपी में अगर उन पर कहीं स्टैंप लग गई कि वो राम मंदिर के विरोधी है, इस तरह की अगर इमेज भी चलेगी, इस तरह का संदेश भी चला गया, तो इसका खामियाजा सीधे सीधे चुनाव में भुगतना पड़ेगा। यही वजह है ये लोग गए। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर हम बात करें, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने बाकायदा ये बात कही कि वो राम मंदिर में 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, जबकि इनको भी न्योता मिला था। यानी कांग्रेस की जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, उसने अपनी लाइन लकीर खींच दी कि वो नहीं जाएंगे, इससे दूरी बनाकर रखेंगे। लेकिन जो स्थानीय इकाई है उत्तर प्रदेश की, वो कह रहे हैं कि नहीं, हम जाएंगे। वो वहां पर बाकायदा सरयू में स्नान किया, और निर्मल खत्री, जो कि अयोध्या से सांसद भी रह चुके हैं कांग्रेस के, आपको बताऊं, उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके ये बात कही कि मैं जाऊंगा, मुझे निमंत्रण मिला है, मैं अयोध्या का वासी हूं। तो देखिए, राम सबके हैं और राम से काम भी सबको है, वोट भी सबको चाहिए। लेकिन कांग्रेस इस पसोपेश में कि अगर कांग्रेस के नेतृत्व को शायद ये भी लगता है कि अगर वो 22 तारीख के इस कार्यक्रम में गए तो कहीं मुस्लिमों में गलत संदेश ना चला जाए। यही वजह है कि वो बार बार तमाम कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं, उनका ये कहना है, चाहे जयराम रमेश हो या दूसरे बड़े नेता, उन सबका ये कहना है कि देखिए साहब, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है। जबकि बीजेपी के नेता बार बार ये कह रहे हैं कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारा सीधे तौर पर कार्यक्रम नहीं है। उनका ये कहना है, उनका कहना है कि ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट निमंत्रण दे रहा है लोगों को, विश्व हिंदू परिषद निमंत्रण लोगों को दे रहा है। कुल मिला के राम को लेकर, राम मंदिर को लेकर जो उलझन है विपक्ष की, वो इस तरह से अब सिलसिलेवार सामने आना शुरू हो गई है। अब देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं पंजाब के राजा वडिंग, वो मिठाइयां बांट रहे हैं, घर घर दिए बांट रहे हैं। उनका कहना है कि वो बहुत खुश है, अयोध्या में मंदिर बन रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व का स्टैंड मैंने आपको बताया, तो हर नेता को ये लगता है कि कहीं उसे नुकसान ना उठाना पड़े, क्योंकि 24 का लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है। अब तो करीब करीब 50 दिन इस चुनाव को बच गए, तो 50 दिन पहले कोई भी इस तरह का संकेत ना जाए जिससे नुकसान हो चुनावी दौर में। हर नेता व्यक्तिगत तौर पर तो यही चाहता है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की क्या नीति हो, क्या रणनीति हो, इसको लेकर कांग्रेस भारी उलझन में है। और ये उलझन कश्मीर से कन्याकुमारी तक दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश की बात कर लें तो हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह के बेटे हैं, जो वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री रहे हिमाचल प्रदेश में, उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं। उन्होंने बाकायदा कहा कि बिल्कुल राम मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे। उन्होंने जिक्र भी किया कि उनके पिता का भी काफी योगदान है, और उनके पिता भी चाहते थे मंदिर बने। तो कांग्रेस की उलझन हर प्रदेश में दिखाई दे रही है। अब देखिए, बीजेपी की जहां तक बात करें तो बीजेपी की लाइन बिल्कुल साफ है, बीजेपी की लाइन एकदम क्लियर है, सबको पता है
राम जन्मभूमि आंदोलन, इस आंदोलन में संघ परिवार, संघ के तमाम आनुषंगिक संगठन, भारतीय जनता पार्टी, इनका क्या योगदान रहा है कि रथ यात्रा अडवाणी सोमनाथ से निकाली, लालकृष्ण अडवाणी ने, नरेंद्र मोदी खुद उस रथ यात्रा का जो व्यवस्था देख रहे थे, ये बातें पब्लिक डोमेन में, सबको इन बातों का पता है। तो लेकिन जो कांग्रेस की उलझन है, वो उलझन दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। हालात ये हो गए हैं, अब आपको मैं बताऊं कि गुजरात कांग्रेस के एक विधायक है, उन्होंने इस्तीफा तक दे दिया। उन्होंने कहा ये गलत है, मंदिर का विरोध नहीं होना चाहिए। अब कांग्रेस के हर नेता ये कह रहे हैं कि हम मंदिर का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम कोई रामलला का विरोध नहीं कर रहे। उनका कहना है कि इस कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं, जबकि बीजेपी कह रही है कि इतने सालों बाद, 500 सालों बाद ऐसा मौका मिला है, इस उत्सव का माहौल है, तो इस उत्सव को सबको मनाना चाहिए। अब देखिए, केंद्र ने कहा कि वो अपने तमाम कर्मचारियों को आधे दिन की छुट्टी दे देंगे, तो उस पर भी राजनीति शुरू हो गई। असदुद्दीन ओवैसी ने कई तरह के बयान दिए, फारूक अब्दुल्ला बयान देते हैं। ये मैं विपक्षी नेताओं की बात कर रहा हूं, कांग्रेस के साथ साथ विपक्षी नेता भी उलझे हुए हैं। तो पॉइंट ये है कि बीजेपी की पिच है, देखिए हिंदुत्व अगर चुनावी लिहाज से देखें, और हालात ऐसे हो गए हैं कि बीजेपी ने अपनी पिच पर सबको खेलने के लिए बुला लिया है, और मजबूरी में सब खेलने आ भी रहे हैं। और जो भी इस पिच पर खेलने आएगा भारतीय जनता पार्टी के इतर, वो क्लीन बोल्ड होगा, इसमें कोई भी शंका, शक और शुभा नहीं है। यही वजह है कि 24 के चुनाव से जोड़कर जब इस उत्सव को, इस पूरे माहौल को जो पूरे देश भर में इस वक्त बना हुआ है, उसको देखते हैं, तो कई रणनीतिकारों का साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस के माथे पर बल पड़ना लाजमी है। विपक्ष परेशान है, खासतौर पर हिंदी पट्टी नहीं, दक्षिण भारत की अगर बात करें तो दक्षिण भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पिछले, अगर हम 6 दिन की बात करें, वो लगातार दक्षिण भारत के मंदिरों में जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, राम से जुड़े मंदिरों में वो जा रहे हैं। तो एक बड़ा संदेश देश भर में देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रही है। लेकिन पॉइंट ये है कि विपक्ष की उलझन वो हर रोज 22 तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे और ज्यादा बढ़ती जा रही है। और आलम यह है कि विपक्ष को यह समझ नहीं आ रहा कि इस पर लाइन लें तो क्या लाइन लें, सीधी लाइन लें तो क्या लाइन लें। तो ऐसे में हर नेता अपने लिहाज से, अपनी व्यक्तिगत कैपेसिटी में जो भी कोई बयान दे रहा है, वो कोई कह रहा है कि हाँ हम जाएंगे, कोई कह रहा है हम इसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व कुछ और कह रहा है। ये नेताओं की जो उलझन है, ये उलझन कैडर पर भारी पड़ रही है। देखिए, जो चुनाव लड़ता है, जब चुनाव होता है तो चुनाव तो बूथ का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। बीजेपी को चुनाव बूथ का कार्यकर्ता जिताता है, लेकिन कांग्रेस के जो कार्यकर्ता, जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, इस उलझन का सबसे बड़े शिकार वो है, क्योंकि उनको रोज जनता के बीच में रहना है, लोगों से इंटरेक्ट करना है, लोगों से बात करनी है, और उनके पास जवाब देते नहीं बन रहा है कि साहब हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व ये कह रहा है, प्रदेश नेतृत्व कह रहा है कि सही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम जाएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा कार्यक्रम है, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व कह रहा है कि नहीं, ये तो संघ और भारतीय जनता पार्टी का आयोजन है, हम इसमें शरीक नहीं होंगे। तो ये उलझन 2024 के लोकसभा चुनाव पर भारी पड़ेगी। कितनी भारी पड़ेगी, इसके लिए तो नतीजों का इंतजार करना होगा। लेकिन पॉइंट ये है कि कांग्रेस की ये उलझन 22 तारीख से पहले इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि इसका असर अब ग्राउंड जीरो पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी झेलना पड़ रहा है। तो आज पॉइंट ये है, इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।